के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। शरीर सुख स्वभावी है, लेकिन सुख कब देता है? जब हम इससे युक्त होते हैं। केवल सुख स्वभावी मानने मात्र से सुख नहीं मिलता है। इससे युक्त होते हैं तो सुख रूप से परिणमन करता है। जैसे खाना बनाने की गैस है, उसको तीली दिखाएं तो जलती है, अन्यथा ज्वलनशील है पर जलती नहीं है। ऐसे ही हम सुख स्वभावी होने मात्र से, इतने मात्र के चिंतन से सुख नहीं मिलने वाला है। मैं आनंद हूँ, इतने मात्र से आनंद नहीं होता है। हमें अपनी मूर्त से युक्त होना है, तभी अपनी मूर्त सुख रूप से व्यक्त होती है, हमको सुख का अनुभव होता है। मैं परमात्मा हूँ कहने मात्र से परमात्मा नहीं होता है। अपनी मूर्त के सन्मुख हो तो हम परमात्मा होते हैं। वास्तु व्यक्ति की एकता होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति पर की ओर है, पर में प्रवृत्त है, पर को जान रही है, पर में कुछ कर रही है, तो हम भले सुख के बने हो, हमको सुख का अनुभव नहीं होता है। जो विषय सुख है वह तो सुख का ब्रह्मात्र है। उसी ब्रह्म से हम जगत के सन्मुख बने रहते हैं। वह वास्तविक सुख नहीं है। हमको जिज्ञासा भी नहीं होती है कि वास्तविक सुख क्या है। वास्तविक सुख जब अपने सन्मुख होते हैं तब मिलता है। जो परसन्मुख होने से सुख मिलता है वह पारमार्थिक सुख नहीं है। हमें दो सुख का भेद ज्ञान करना है। आज तक परसन्मुख होकर जो सुख भोगा है वह वास्तव में सुख नहीं था। तो कैसे पता लगे? जब हम अपने सन्मुख होते हैं, अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं, तो जो शांति मिलती है, भले वो बीजभूत है, वह हमको विषय सुख से भेद ज्ञान कराती है, हमको विषय सुख से विमुख करती है। विषय सुख के लिए फिर हम प्रयत्न नहीं करते, अभी तो उससे दूर भागते हैं, अपने पास आते हैं। विषय के पास नहीं जाकर अपने पास आते हैं। वास्तु वृत्ति की एकता होना वही साम्य भाव है। एकत्व होना, वास्तु वृत्ति की एकता। वृत्ति अपने सन्मुख हो तो सुख रूप होती है, अन्यथा वह दुख रूप ही रहती है। हमको सुख चाहिए तो सुख की शर्त पूरा करनी होगी। वह शर्त यही है कि हमारा मुख पर की ओर नहीं होकर अपनी ओर हो। पर की ओर मुख भी हो और अपनी ओर मुख भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुख एक ही तरफ हो सकता है। आपके भगवान चार मुख वाले हो सकते हैं, और हम चार मुख वाले, दो मुख वाले भी नहीं हो सकते। हमने सम्मोषण में भगवान को विराजमान करके चार मुख वाला बना दिया। मुख तो एक ही और है, हमको चार मुख दिखते हैं। कैसे दिखते हैं तो ईश्वर ही जानता है। हमारा मुख तो पर की ओर होगा या अपनी ओर होगा, दोनों ओर नहीं होगा। स्वपर प्रकाशक नहीं होंगे। पर प्रकाशक होंगे तो स्व प्रकाशक नहीं होंगे, स्व प्रकाशक होंगे तो पर प्रकाशक नहीं होंगे। पर को तो प्रकाशित करते हैं, अपनी मूर्त में हम सुख का अनुभव करते हैं। उसमें पर का प्रकाश गर्भित हो गया। भाई पर का जानना कोई पर के जानने रूप से तो नहीं है, तो प्रतिबिंबित तो नहीं पड़ता है। हमें इतना है कि अपना क्षेत्र में हमको सुख का अनुभव होता है। क्षेत्र और अनुभव की एकता हो गई, क्षेत्र और सुख की एकता हो गई, वही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। तो ये शब्द याद रखने की जरूरत है। एक शरीर और एक आनंद। शरीर ही आनंदमय है,
इसके अलावा सब कल्पना है, सब भ्रमणा है। उससे हमें अपने आप को बचाना है। हमें आनंद चाहिए तो एक तो आनंद याद रखें, हमको रंग गंध रस स्पर्श नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। हमको ज्ञान भी नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। तो आनंद का स्थल कहाँ है? कौन आनंद का बना पदार्थ है? किससे आनंद मिलेगा? तो वह हमारा शरीर है, जो आनंद रूप से अनुभव में आता है। जो शरीर दिखाई देता है उसकी चर्चा वार्ता करने से कोई फायदा नहीं, वह तो प्रकट ही परद्रव्य है, स्पर्श और रस स्वभाव वाला है, अनुभव का विषय नहीं है। तो बहिर्मुखता में ज्ञात होता है, वो अपनी वस्तु नहीं है, वो ज्ञेय है, वह संवेद्य नहीं है, वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है, हम नहीं है, वो पर है। हमको तो अभेद साधन चाहिए, अभिन्न साधन चाहिए। रंग वाली वस्तु तो भिन्न है, उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति अभेद वस्तु से होती है। वृत्ति के साथ अभेदपना उसके विस्तार के साथ में, उसके क्षेत्र के साथ में। विस्तार वृत्ति एक वस्तु में होते हैं, दोनों एक साथ हो। वृत्ति विस्तार से को छोड़कर पर के विस्तार की सन्मुख होकर कुशील होती है। वृत्ति का स्वामी उसका विस्तार है। तो वृत्ति अपने विस्तार में केली करे, पर में केली नहीं करे। अपना शरीर ही हमारा स्वामी है, हमें उसी के संग रहना है, उसी से हमको सुख मिलने वाला है। शरीर सदा स्मृति में रहे, स्मृति में रहे माने अनुभव में रहे। शरीर के संदर्भ में तो स्मृति शब्द का अर्थ अनुभव भी लेना। अरे चैतन्य का स्मरण प्रतीक्षा नहीं करोगे, वो स्मरण ज्ञान रूप नहीं है। चैतन्य का स्मरण नहीं होता है, चैतन्य का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, सुख का स्मरण नहीं होता है। हम सुख का अनुभव करें, कैसे करें? तो चैतन्य के जो अपना विस्तार है, इसको चैतन्य कहा गया, आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया। अपने क्षेत्र को भगवान संज्ञ है, पर के क्षेत्र को भगवान संज्ञ नहीं है। पर क्षेत्र के हम सन्मुख रहे, लेकिन हमें सुख नहीं मिला है। कदाचित कषाय का रूप बदला हो, कषाय तीव्र से मंद हुई हो, पर सुख नहीं मिला है। तो अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं तो हमको सुख मिलता है। प्रथम बहुत कम मिलता है और वेदना सहित मिले तो हम उसका सहज विश्वास नहीं कर पाते, उसमें ठहर नहीं पाते। रास्ता दूसरा नहीं है, दो ही शब्द हैं, प्रयोजन भूत है, अपना वास्तु, अपनी वृत्ति। अपना विस्तार जिसको शरीर संज्ञा है, अपनी वृत्ति जिसको अनुभव संज्ञा है, अनुभूति संज्ञा है। बाहर वो अनुभूति ज्ञान रूप हो जाती है, अपना रूप बदल लेती है। हमें अपने रूप में रहना है, ज्ञान रूप नहीं रहना, अनुभूति रूप रहना, अपने अनुभव रूप रहना, प्रमुख नहीं होना है, अपने में उपस्थित रहना, अपने में ही केली करना है, अपने में ही विहार करना है। बहुत बाहर रहे हैं तो उस कारण से हमारा द्रव्य अपना विस्तार दुख रूप से परिणमन करता है। दुख रूप से परिणमन करने के लिए संस्कारित हो गया है। पहले हम कर्म के निमित्त कहें, जीव भी संस्कारित हो गया है। ये प्रमुख रहा है तो दुख तो उस समय तो वह आगे भी दुख रूप से परिणमन करेगा। निमित्तों की चर्चा अच्छी नहीं है। हम अपने विस्तार को, अपने द्रव्य को प्रति समय संस्कारित करते हैं। बहिर्मुख रहकर दुख रूप से परिणमन करने के लिए संस्कारित करते हैं। अंतर्मुख होते हैं, इसके सन्मुख होते हैं, इसमें रहते हैं, तो इसको सुख रूप से परिणमन कराने के लिए संस्कारित करते हैं। धीरे धीरे क्रमिक सुख में वृद्धि होती है, धीरे धीरे अपने में रहने का समय बढ़ता है। इंद्रिय धीरे धीरे होती है, काम
कोई भी हो उसमें समय लगता है। इसका नाम क्रमबद्ध लेना है, क्रम नियमित लेना है, कुछ नियम है, एकदम छट से मोक्ष नहीं होता है, कुछ समय लगता है। इसी अर्थ में हमको क्रम नियमित शब्द का अर्थ लेना है। अभी अनुभव करते ही मोक्ष नहीं होगा, कुछ नियम है, कुछ समय लगेगा, इसका विश्वास करना है। अनुभव करते ही मोक्ष नहीं होना है, कुछ समय लगेगा। व्यक्ति में भीतर बाहर होगी तो धीरे धीरे बाहर कम होगी, अंदर में अधिक रहेगी और इस प्रकार पूर्ण रूप से अपने में होगी और पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। आगे आगे अधिक सुख मिलता है तो अपने में अधिक रहते हैं। पहले पहले ही कठिनाई है, आगे आगे मार्ग साफ सुथरा है। पहले पहले ही कांटे ज्यादा हैं। थोड़ा थोड़ा प्रथम समय में, प्रथम आराधना काल में ही हमको अधिक सतर्क रहना, अधिक प्रयत्नशील रहना है। अभी विषय सुखों की स्मृति आ जाती है तो विषय के सन्मुख हो जाते हैं। अभी सुख भी अल्प होता है, वेदना सहित भी होता है। प्रथम में ही दिक्कत है। वो भी काम प्राथमिक अवस्था में कुशलता से नहीं होता है। जो जो अभ्यास होता है वह काम अधिक अधिक कुशलता से होता है। ऐसे अनुभव में प्रवीणता धीरे धीरे होगी, अनुभव में स्थिरता धीरे धीरे होगी, सुख धीरे धीरे बढ़ेगा। विश्वास करना है, इसमें स्वाधीनता है। मोक्ष मार्ग का क्या लक्षण है कि वो स्वाधीनता से होता है, उसमें पर का आश्रय नहीं है। तो मोक्ष मार्ग का लक्षण स्वाधीनता है, स्वयं के आश्रय से है, इसमें किसी पर का आश्रय नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही अपने सन्मुख होकर सुख रूप नमन करती है। उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं देना है, बस वो इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, बस स्वयं सुख रूप होती है। जहाँ ज्ञान नहीं है वह स्वयं ही वृत्ति सुख रूप हो जाती है। मार्ग तो वास्तव में ज्ञान के निरोध रूप है, कुछ करने रूप नहीं है। ध्यान करने रूप भी नहीं है। हमको लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, वास्तव में तो हम ज्ञान का निरोध कर रहे हैं। शत्रु को पहचान लिया है, अब शत्रु के प्रति हम दयावान नहीं है। शत्रु को हम पास नहीं आने देंगे, शत्रु को दूर रखेंगे। ज्ञान ही हमारा रिपु है जो बहिर्मुख होता है। आंखों में बहिर्मुख से प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। हमारा अनुभव यही कहता है कि ज्ञान में हम बहिर्मुख होते हैं। मूर्त पदार्थों को जानते हुए हम बहिर्मुख ही रहते हैं, अपना अनुभव नहीं करते हैं। संस्कार है वो धीरे धीरे मिटेगा, पर प्रयास करते रहना है, अपने अनुभव का प्रयास करते रहना है। अवश्य उसमें हम दक्ष भी होंगे, अनुभव के काल बढ़ेगा, बहिर्मुखता का काल घटेगा। शीघ्र शीघ्र हम बहिर्मुख नहीं होंगे, बहिर्मुख होंगे तो शीघ्र लौटकर अपने सन्मुख होंगे। अपने सन्मुख होंगे माने अपने शरीर के सन्मुख होंगे। अभी हमारे विस्तार को शरीर संज्ञा है, मोक्ष मार्ग में हमारे विस्तार को शरीर संज्ञा है, क्योंकि कर्म ने हमको शरीर आकार दिया है, विशिष्ट आकार हमको मिला है, उसको शरीर संज्ञा है। वह शरीर ही अभी हमारा भगवान है, अपना शरीर अपना भगवान है, तो वही मूल्यवान है, उसके सन्मुख होते हैं, वही उसकी उपासना है, वो हमें आनंद होता है। सन्मुख होते हैं तो व्यवहार हुआ, संभार सुख नहीं है, ऐसा सुख ज्ञान हमको हो जाता है। अपना अनुभव करने से होता है कि बाहर सुख नहीं है। बाहर तो सुख की भ्रमणा है, अशांति है, आकुलता है। अनुभव से ये निर्धार होता है, तो फिर हम बाहर के ज्ञान को छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, शिक्षण छोड़ते हैं, उसी क्षण हम अपने में होते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। वही पूर्णता की ओर ले जाती है, परमात्मा बनाती है। एक एक समय की वृत्ति जो अपने सन्मुख होती है, को तो पर सन्मुख नहीं होती है, इंद्रिय संयम रूप होती है, उसे ने हमको परमात्मा बनाना है।
परमात्मा होने के कारण इंद्रिय संयम है, उसको आप ध्यान नाम दे वो अलग बात है। वास्तव में निर्वाण की प्राप्ति का एक ही कारण है, उसका नाम इंद्रिय संयम। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें बस इंद्रिय संयम करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। सहज ही देखते रहते हैं मूर्त पदार्थों को, विचार भी पैदा नहीं होता उस समय के नहीं देखना चाहिए। बस बार बार हम अनुभव के द्वारा इंद्रिय ज्ञान की निंदिता को जानते हैं। अनुभव के द्वारा का वो तो सहज ही अनुभूति की स्थिति होती है, उसको सुख रूप पहचान लेते हैं। बाहर होते हैं उसको दुख रूप पहचान लेते हैं। सुख दुख से हमारी पहचान होती है। बाहर दुख है, दुख का हमको अनुभव होता है क्योंकि हम अनुभूति स्वरूप है। पहले विषय सुख की अनुभूति है, विषय दुख की अनुभूति है, और विभाव अनुभूति है। विभाव अनुभूति में भी हमको कभी विभाव रूप अनुभूति, कभी स्वभाव रूप अनुभूति होती है, दोनों का भेद ज्ञान हो जाता है। भले एक साथ नहीं होते हो, आगे पीछे होने पर भी जब अपने में अधिक ठहरते हैं तो हमको अच्छी तरह बात समझ आ जाती है कि बाहर का जानना, बाहर का सुख दुख का अनुभव होना, वह सब संसार का स्वरूप है, वही होता आया है, उसी का निरोध करना है। तो हमारा दूसरा रूप व्यक्त होता है जहाँ हमें अपने शरीर का होश होता है, शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। वही स्थिति उत्तम है, वो अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, निर्दोष है। शरीर पर दृष्टि बनी रहती है जब शरीर हमारे लिए उर्त हो जाता है। शरीर से जुड़ने से जो आनंद पैदा होता है, शरीर में होने से जो आनंद होता है, वह हमारे लिए मुख्य हो जाता है। अब दो ही चीजें पानी रही, अपना शरीर और शरीर के में है तब उत्पन्न होने वाला आनंद, शांति, निराकुरता। दो की वांछा है, दो का चिंतन है, दो की भावना है। एक हमारा शरीर हो और निर्दोष सुख का आनंद है। जहाँ शरीर है शरीर का ग्रहण हो गया, आनंद हो गया, शिक्षण हो गया, आगे पीछे नहीं। जिन वाणी को, सरस्वती को दो शब्दों तक सीमित कर लेना, शरीर और आनंद, इन दो शब्दों का हमने विकल्प किया तो ये जिनवाणी हो गई, स्वाध्याय हो गया। इससे अधिक स्वाध्याय को नहीं बढ़ाना है। एक हमारी मूर्त है, इसका विकल्प हुआ, और विकल्प के उपरांत अपने शरीर का ग्रहण हुआ तो आनंद हुआ। विकल्प के समय आनंद नहीं है, जहाँ विकल्प अपने सन्मुख है वहाँ आनंद है। विकल्प नाम ज्ञान का है। विकल्प से छूटकर हम अपने अनुभव रूप होते हैं, वह आनंद का अनुभव है। अनुभव है वो आनंद का ही अनुभव है, क्योंकि आप आनंद के अलावा कुछ नहीं है। कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। क्या है? आनंद है। हमारे विस्तार में क्या है? आनंद है। सुख स्वभाव तो है ही, पर लक्ष्य में वह सुख स्वभाव ही अनेक प्रकार से परिणमन करता है। और सन्मुख नहीं हो तो एक सुख स्वभाव रूप से परिणमन करता है, जिसकी हमको आकांक्षा है, भावना है, चाह है, आरंभ है, वो हमारी मूर्त है। और कोई पदार्थ हमारा आराध्य नहीं है। एक ही आराध्य, एक कोई साधना है, एक कोई पाना है, एक का ही लक्ष्य करना, वह हमारी मूर्त है। इतनी महानता है हमारी मूर्त की। एकांत तो वही आराध्य है, दूसरा कोई आराध्य नहीं। अपनी मूर्त की उपासना करनी, मन में बैठना है, उसी में रहना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है, अपनी मूर्त में रहना। वह रहना अनुभव रूप होता है, शांति के अनुभव रूप होता है। उसमें स्वास्थ्य प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। आइए मुखमंडल पर।
वास्तु के ही शरीर के नाना भेद हैं। अपना शरीर भगवान है, दूसरे का शरीर दूसरे का भगवान है। और शरीर कहने से आत्मप्रदेशों से रचित आकार ही लेना है, मूर्त के आकार का ग्रहण नहीं करना है। उसको ग्रहण करने वाला इंद्रिय चक्षु है, जिसको हमने बंद किया है। जहाँ नेत्रों को बंद किया वहां भी पढ़ाई यही है कि हमें मूर्त शरीर से भिन्न पड़ना है, इसी में रहकर इससे भिन्न पड़ना है। तो प्रकट भिन्न होंगे। सिर का भाग बढ़ते भी डोलते भी है, पर जितना अपने उससे हमारा हित अवश्य होने वाला है। ललाट का भाग अब से आराधना में हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। हमारा ललाट का भाग है, हमारी वहां उपस्थिति है, उपस्थिति सुख के अनुभव रूप है। वहां कोई तनाव नहीं है, कोई राग द्वेष मोह नहीं है। राग द्वेष मोह का ही दूसरा नाम तनाव है। कहते हैं ना, शिथिल हो जाओ, शिथिल कर लो, शिथिल कर लो। क्या शिथिल करें भैया? पर का लक्ष्य छोड़ा तो हम रिलैक्स हो गए, हमें सुख का अनुभव होने लगा। तो काय चेष्टा नहीं करनी है शरीर को हिलाने के लिए, शिथिल करने के लिए। हमको विश्रांति हो जाती है, शरीर निष्कंप हो जाता है। ललाट का भाग कोई विश्रांति के लिए बदन को हिलाने लगता है। बदन को हिलाना नहीं है, मन को विश्राम कर दे दीजिए तो शरीर को विश्राम हो जाएगा। मन को शिथिल कर दीजिए, मन को बेहोश कर दीजिए तो शरीर शिथिल हो जाएगा, शरीर में क्रिया बंद हो जाएगी। मन इंद्रियों को विश्राम करना ही, अपने शरीर को रिलैक्स करना है, शिथिल करना, आराम में लाना है। कोई बदन को हिलाना नहीं है कि शरीर को शिथिल करने के लिए शरीर को हिलाने लगे। तनाव बंद होता है तो अंतरंग बाह्यरंग शरीर दोनों ही स्थिर होते हैं। भ्रूमध्य शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। अनुभव से निर्दोष ज्ञान पैदा होता है, और कब होता है? जब बार बार अनुभव करते हैं। मार्ग एक बार अनुभव करने रूप नहीं है, मार्ग बार बार अनुभव करने रूप। पूरी तरह अनुभव रूप रहते हैं, उसको मार्ग नाम है ही नहीं, उसको मोक्ष नाम है। बाहर आके तो लौट के अपने में आ जाना, ये प्रतिक्रमण हो गया। बाह्य पदार्थ को नहीं जाना, वो प्रत्याख्यान हो गया। भ्रूमध्य का भाग बार बार कोई बात सुनते हैं तो उसका संस्कार बनता है।
क्षेत्रों के भाग पर आइए। धर्म का इतना ही स्वरूप है, अपने शरीर के सन्मुख होना। हम पता नहीं किस किस में धर्म की कल्पना कर लेते हैं। कल्पनाओं से धर्म नहीं होता है। कोई पाठ पढ़ता है, कोई पूजा पढ़ता है, कोई मंत्र जपता है, कोई रात्रि भोजन के त्याग कोई धर्म मान लेता है। धर्म इन सब से भिन्न है, केवल अपने विस्तार के सन्मुख रहना। धर्म का भ्रम नहीं पालना है, भ्रम से काम नहीं होता है। पतंगे में रोशनी देखकर कुछ रोशनी नहीं मानना है, उससे कोई अग्नि नहीं जलती है। ऐसे जो क्रियाकलाप बाहर के उनको धर्म मान लेते हैं, वे धर्म कभी बनते नहीं है। धर्म नाम अपने विस्तार के सन्मुख होना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म का भ्रम नहीं रखना है। भले एक ही प्रकार का है तो भी धर्म तो यही है। कानों के भाग पर आइए। अनेक प्रकार का धर्म मानकर करना, इससे बजाय जो वास्तविक एक ही प्रकार का धर्म है वही करना है। अपने अंगोपांगों के सन्मुख रहना, अपने अंगोपांगों में अपनी उपस्थिति रखना, उससे जो वास्तविक आनंद है उसको भोगना, इतना ही धर्म का स्वरूप रखना है। इसमें कुछ समझने जैसा भी नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं है, केवल शांति का भोग है। शांति के भोग को क्या समझना है? नासिका, जीवा, दोनों हथेलियां, दोनों पगतलियां, इस प्रकार हमने अपने शरीर में स्थित उपस्थिति दी, निराकुलता का अनुभव किया, मोक्ष मार्ग का आचरण किया। यही आचरण हम करते रहे। ध्यान कैसे प्रतिशत है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।